नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आसफा मंसूर ब्लॉग्स। वंस अगेन बहुत अरसे के बाद हम फिर से लाइव आए हैं आज। तो देखते हैं हमें कौन कौन ज्वाइन करता है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे थे आपके कि अंकल आंटी आप दोनों लाइव क्यों नहीं आ रहे। तो हमें बहुत आप अब मैंने कहा चलिए मलाइका लाइव आए तो अंकल बाद में आपके ज्वाइन कर लेंगे हमें। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले अभी हम लोग जो है ना स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। आप फंस गए क्या? आप फंस गए क्या? पता नहीं नेट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। पता नहीं नेट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। सही आ रहा है, सही आ रहा है। तुम बात को उसको बंद करो ना, आवाज उसकी। अच्छा यहाँ से नहीं। हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? आपके इतने अच्छे से कमेंट्स आ रहे थे हमारे वो कश्मीर वाले ट्रैवल ब्लॉग्स के ऊपर भी, मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे थे। मैंने सोचा कि आज बैठ के आपको डायरेक्ट यहाँ पर ही जवाब दे दूँ। थोड़ा सा लाइव आ जाते हैं, तो मैंने कहा मलाइका मेरे साथ लाइव आओ। तो मलाइका बड़ी मुश्किल से लाइव आई है मेरे साथ। कमेंट्स निकालो और उनके जवाब दो। हाँ कमेंट्स खोलो मलाइका, आ रहे हैं कमेंट्स। अभी देखते हैं ना कौन कौन लाइव है। कमेंट्स देखो। पुराने जो कमेंट्स हैं उनके तो अच्छा मैं वो तो निकालूँ ना, एक सेकंड में आपको जो आपके मेरे पास कमेंट्स आ चुके हैं ना, मैं आप लाइव देखो, मैं लाइव में कमेंट्स देखो, मैं उधर देखती हूँ। एक सेकंड वीडियो पे जाके देखती हूँ ना। क्या बोल रही हूँ मैं? कुछ बोलो ना, आप बात तो करो जब तक मैं कमेंट्स खोलती हूँ। हाँ बोल रही हूँ। हाँ जी, सबसे पहले हमें इंडिया से बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम इंडिया ये है। मुझे नाम ही नहीं नजर आ रहे। लाइक पढ़ो नाम आप ऊपर से। ब्राह्मीण क्रिएटर। सॉरी पढ़ने में मुश्किल होती क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होते हैं ना नाम आपके। तो बहुत शुक्रिया आपका इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए। बहुत सारे मुझे और भी अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे। अलकिश कह रही थी, मेरी बहुत प्यारी सी हमारी सब्सक्राइबर है जो हमें बहुत शुरू से देखती हैं, वो भी कह रही थी वाह जी माशाल्लाह ब्यूटीफुल कपल, अल्लाह आपको दोनों को ऐसे ही खुश रखे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच अलकिश, आप तो हमेशा मुझे कमेंट करते हो। मेरी बहुत प्यारी ये बेटी हैं, तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और जनाब नीलम अली हैं एक, वो कहती माशाल्लाह माशाल्लाह ब्यूटीफुल कपल, थैंक यू। बस हम लोग गए थे शादी के बाद फर्स्ट टाइम हम लोग अकेले ट्रैवल करने के लिए गए थे। तो वैसे तो बहुत ट्रैवल करते हैं, साल में दो दो दफ़ा भी हम जा रहे होते हैं, मगर हमारे बच्चे हमारे साथ होते हैं हर जगह पर। तो ये फर्स्ट टाइम था कि हम अकेले गए थे और हम बोर भी हो गए थे जल्दी, क्योंकि बच्चों के बगैर सच में मज़ा नहीं आ रहा था। तो बस इस वजह से वापस आ गए, ज़्यादा दिन भी नहीं लगाए वहाँ पे। और जनाब एक और कमेंट आया था मुझे मानव सिंह का, ये भी इंडिया से हैं। वो भी बहुत ज़्यादा मतलब तारीफ़ कर रहे थे कि आपके ब्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, थैंक यू मानव। और गनी है एक, जीनी है ना, देखना मैं गलत तो नहीं पढ़ी। हमारी बहुत प्यारी, ये भी इंडिया से है। गुन है, गुन वर्मा, सॉरी सॉरी मैं आपको जीनी बुला रही हूँ, एक्चुअली मेरी ना करीब की नज़र कमज़ोर है। अगर मैं ऐनक लगाऊंगी तो ये मुझे तंग करती है कि आप ना गवर्नमेंट टीचर बन के आ जाती हो। तो गुन वर्मा बहुत शुक्रिया आप बेटा आपका। आंटी जी हमारे लिए प्रेयर करना, शारदा माँ को। मैं वापस भी आ गई थी और मुझे सच में, मुझे अगर आपको पता है थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो वहाँ जाके कंफ्यूज हो गई थी कि ये मतलब क्या चीज़ है कि ये मुझे अब कंफर्म हो गया कि वहाँ पे इनका शारदा मंदिर है। वहाँ पर बेसिकली शारदा नाम भी उस शहर का नाम है, वो इसी के ऊपर बेस्ड है कश्मीर के अंदर। तो बहुत खूबसूरत है शारदा सिटी, हमें तो बहुत मज़ा आया है। बल्कि मेरा अब जो मैंने कल ब्लॉग किया था ना, उसमें हम लोग शारदा से मतलब ताव बट के लिए रवाना हो चुके हैं। जो आज मैं अपलोड करूँगी ब्लॉग इंशाल्लाह वो हमारा ताव बट का होगा। ताव बट भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, हर जगह ही प्यारी है। और जनाब आए हैं, ये कौन है? सुमी सदाकत, सुमी सदाकत, माशाल्लाह नाइस, थैंक यू। अभी मैंने आपको रिप्लाई भी दे दिया, ठीक है। सब लोग कहते हैं कि आप रिप्लाई नहीं करते, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रिप्लाई करूँ, और मैं अलग अलग जाती हूँ, हर मतलब आपका कमेंट पढ़ती हूँ
اور جا کے وہاں پر رپلائی بھی دیتی ہوں. اگر کوئی مس ہو جاتا ہے تو آئی ایم سوری, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ میں مس کر دوں, بہت کم ایسے ہوتا ہوگا. اور جناب یہ ہیں کسم. مٹھو. اور کسم ہے نا. بہت سارے لوگ کمنٹ کر رہے تھے آج کہ آپ نے میشو سے ملوائیں, جب آپ ویڈیو بناتے ہیں تو یہ بہت شور مچاتا ہے. تو یہ آپ کی لائف کے اندر یہ آ حاضر تو ہے. گیا لیکن یہ ہمیں بیٹھنے نہیں دے گا, یہ اتنا بدتمیز ہے نا. دیکھیں جی کیا بات ہے, آپ کو ملوا رہے ہیں سب سے. مشو آؤ یہ لائیو ہے آؤ, مشو جو بیچ میں شور کرتا ہے بہت زیادہ. آؤ بات کرو. ابھی ہم ادھر دیکھ, ادھر مما سے بات نہیں کرنی, ادھر بات کرنی. یہ ادھر دیکھو, اس سے ادھر بات کرو. یہ ہاں آگے ہے سامنے. آؤ بولو اب جو بولنا ہے, پیارا جو بیٹا بکواس کر میرا رہے ہو تو آپ. اتنی باتیں کرتا ہے ماشاءاللہ, یہ اتنی سب کے نام لیتا ہے, یہ ہمیں بولنے نہیں دیتا. اب جب دیکھا نا باتیں کریں, اب اس کو چپ ہے. بہت بکواس آپ کرتے ہو, اب کرو منصور, لائیو جو یہ بکواس آپ کو کرنا ہے. ڈسٹرب کرتا ہے صرف جب آپ بولتے ہیں نا, اس ٹائم ہی آپ کو بیچ میں ڈسٹرب کرتا ہے ہاں کہ پتہ نہیں کس سے باتیں کر رہے ہیں, مجھ سے نہیں کر رہے ہیں. ہاں, میرے پاس اب یہ میری نا یہ گھڑی بڑی چھوڑو. پکڑ لے گئی, یہ سارے موتی وغیرہ اس نے چھوڑنے نہیں ہیں. مٹھو. اس کو نا ہم بڑے ریلیکس ہو کے اٹھاتے ہیں تاکہ ارد گرد ہمارے کچھ نہ ہو, ورنہ یہ گھڑی ہو گئی, یہ ایئر رنگ ہو گئے, کچھ بھی یہ نہیں چھوڑتا. اس کی کھیل ہوتی ہے کہ مجھے کھلونا دے دو, بس میں کھیلتا رہوں. اور ملائکہ کوئی آئے, لائیو کمنٹس آ رہے ہیں, تو آپ کیوں نہیں جواب دے رہے بیٹا؟ آپ اپنا کر رہی تھی نا, تو میں بیچ میں. ہاں اب ہم لائیو کا جواب دیں گے. لائیو میں جتنے بھی لوگ ہمیں کامنٹس کر رہے ہیں, اچھے کامنٹس کریں, پیارے کامنٹس کریں. آج ہم میری بیٹی میرے ساتھ ہے لائیو میں. منصور تھوڑی دیر تک آئیں گے. آسفا آنٹی میرا نام لیجیے پلیز. سائمہ غفار. السلام علیکم سائمہ غفار, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, لے لیا میں نے آپ کا نام. کنٹینیو ہمارے ولاگ دیکھا کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں. میں سب کے نام لیا کروں گی پھر آ کے. ویکینڈ پہ میں پلان کر رہی ہوں کہ ایک دن میں لائیو آ جایا کروں. پورے ہفتے میں جو لوگ مجھے کمنٹس کریں گے نا, تو میں اس دن بیٹھ کے سب کو رپلائی دیا کروں گی. صحیح ہے نا یہ آئیڈیا؟ ویکینڈ پہ ٹھیک ہے. فرائیڈے کی رات کو انشاءاللہ لائیو آ جایا کریں گے. لیکن سیٹرڈے سنڈے 2 دن چھٹی ہوتی ہے نا, تو بندہ سکون سے لائیو بھی آ سکتا ہے. ملائکہ بلوچ آپ کو بھی ہیلو بول رہے ہیں, ہیلو بول دیں. ہیلو. بولتی جو, سب کے نام پڑھتی جاؤ آپ. السلام علیکم. آسفا فرام نیو یارک. تنہا ہاں پٹیل. انیا خان ہے نا. ہائے پروین بھی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریتو سلوان. ہاں ریتو سلون. سلون. ہائے, آئی لو یو آل, آئی لو یو ٹو. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. الہدا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ پڑھو, مجھ سے پڑھا جا رہا. انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کا بلاگ بھی. آپ بھی نوشین سسٹر جیسی ہو, ہمبل. نوشین تو بہت پیاری بہن ہے, میری چھوٹی سی بہن ہے, بہت پیاری ہے. اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے. بہت پیاری, اچھے دل کی, وہ نیک لڑکی ہے. تھینک یو سو مچ آنٹی, لو یو. لو یو ٹو. انشاءاللہ نوشین کے ساتھ میرا پلان بن رہا ہے, ہم لوگ ان کے ساتھ بھی اکٹھے لائیو آئیں گے انشاءاللہ. اور جو بھی سارا کے معاملے میں ہماری گپ شپ ہے نا, وہ تو ہم مل جل کے اب کریں گے بات اس کے اوپر. اور پہلے سلمہ کی زبان میں بات کر, اساں والا کٹھے لیب کرے سو. لیب وہ آپ اچھا بولتے ہیں. لیب کرے سو. تو میرا یہ ہے کہ میں نے کہا کہ اب پتہ کیوں بیچ میں ہم 6-7 مہینے کیوں نہیں بولے, 4-5 ماہ بالکل ہم لوگ سائڈ پہ ہو گئے تھے. اس کی ریزن آپ کو منصور نے بھی بتائی ہے کہ ہمیں ساجد بھائی کی طرف سے بھی تھا کہ اور ہم خود بھی نہیں چاہتے تھے. سچ بتاؤں تو ہمیں خود بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ ہم ایک ہی بات کو مطلب پکڑ کے, کچھ بھی ہے عزت جاتی ہے, بیٹی ہے وہ ہماری, چاہے کوئی بھی لیڈی ہے, کوئی بھی لیڈی ہو, تو ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہماری بچیوں, چھوٹی بہنوں کی طرح سب بچیوں کی عزت برابر ہوتی ہے. تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ لوگ آ کے اتنے مطلب عجیب عجیب بات کرتے تھے اس کے اوپر. تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. جب مجھے لگا کہ اس کو ہماری ضرورت ہے تو ہم ستارہ کے ساتھ تھے. پھر جب مجھے لگا کہ اب ہمیں چپ ہو جانا چاہیے تو ہم بالکل چپ ہو گئے تھے. بالکل میں سائڈ پہ ہو گئی تھی. میں نے نام تک ستارہ کا لینا چھوڑ دیا تھا چینل پہ. اللہ تعالیٰ اسے اپنے گھر میں خوش رکھے ماشاءاللہ. وہ اللہ اس کو بہت زیادہ میں کہتی ہوں ہمت دے, بہت اسٹرانگ وہ بچی ہے ماشاءاللہ. تو اسی وجہ سے میں تھوڑا پیچھے ہٹی تھی. ابھی نوشین سسٹر آئی تھی, جو منصور نے ویڈیوز بنائی ہیں, ابھی آپ لوگوں نے دیکھی ہیں لاسٹ کچھ ڈیز میں, جو ابھی 4-5 ویڈیوز, 3-4 ویڈیوز آئی تھنک منصور نے بنا لی ہیں. تو وہ جو مطلب بیسک ایک جڑ تھی مسئلے کی, اس کو پکڑنے کی کوشش کیا ہے. تو منصور نے بہت اچھے سے اسے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. تو آپ سب نے اس کو اپریشیٹ بھی بہت کیا ہے. تھینک یو سو مچ. مجھے بہت اچھا لگا. میں کامنٹ سب کے پڑھ رہی تھی, منصور بھی سب کے کامنٹس پڑھتے ہیں, اور اسی کے اوپر آ کے انشاءاللہ ویڈیوز بھی بنائیں گے اور آگے بھی بناتے رہیں گے. جب جب ہمیں ضرورت پڑے گی ہم ستارہ کے لیے ضرور سٹینڈ لیں گے, کوئی پرابلم نہیں ہے. ہماری اپنی بیٹی ہے, اور وہ تو میرے وسیب کی ہے, ہمارے علاقے کی ہیں. کیوں بھائی, صرف ستارہ نہیں ہے, ایسے کوئی بھی عورت کے اوپر جب بھی کوئی انگلی اٹھائے گا, پرسنل مت جائیں جی. یہ سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا پہ آپ آئیں انٹرٹین کرنے کے لیے, آپ انٹرٹین کریں. اتنا پرسنل جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کوئی بھی ہے. یہاں پر میں سب کو کہوں گی, صرف ان 2 بہنوں کا میٹر نہیں, اور بھی بہت سے ایشوز آتے ہیں
सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे किसी के घर में कोई मसला है, किसी के घर में कोई मसला है, हस्बैंड ऐसा, सास ऐसी, ये चीज़ें आपकी इंतहाई पर्सनल होती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आप सोशल मीडिया पे आकर इसको इतना ओपनली आप बात करें, उससे क्या होगा? किसी का कुछ नहीं जाएगा, बेइज्जती आपकी होगी, आपके ख़ानदान की होगी, आपकी नस्लों की होगी। यकीन करें सोशल मीडिया पे ये चीज़ें सेफ पड़ी हैं। लोग इनको सेव कर लेते हैं, आप खुद डिलीट कर जाएं, आप हाइड कर जाएं, तब भी लोग इनको सेव रखेंगे। और जब तक सोशल मीडिया पे आप काम करते रहेंगे, ये चीज़ें आपके आगे आती रहेगी। तो खुदा का वास्ता सोच समझ के बात करें। आप ऐसी चीज़ इस किस्म की जो जिसके अंदर आपके मुल्क का नाम खराब हो, आपके इस्लाम का नाम खराब हो, कभी भी लेकर नहीं आनी चाहिए। पर्सनल मैटर्स हैं, घर में बैठ के डिस्कस करें। ये बात हमने बहुत पहले भी बोली थी कि 2 बहनों का मसला है, आपके घर का मसला है, आपके माँ-बाप सुलझा सकते हैं, आपके बहन-भाई सुलझा सकते हैं। सोशल मीडिया पे क्या? तो ये जो चीज़ थी ना जिस वजह से ये सब वो हुआ था, फैमिलीज के मसले हाँ। होते हैं, ये फैमिली का मसला नहीं था। जी, ये जो मसला था, ये फंडिंग का मसला हाँ, था, ये पैसे का मामला ये था। पैसे का मामला था। फेम गेम थी हाँ, सारी, बस। इसके अंदर ये फैमिली के अंदर सुलझ ही नहीं सकता था। जहाँ पे डॉलर आ रहे हो फैमिली के अंदर कहाँ से सुलझेगा? बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस चीज़ को थोड़ा-सा हाइलाइट किया मंसूर ने, तो आप लोगों ने बड़ा एप्रिशिएट किया उसको कि भई बहुत अच्छी बात की है। और मंसूर ये बहुत पहले समझ गए थे कि ये जो कुछ भी बीच में खिचड़ी पक रही थी ना, ये बहुत पहले ही समझ गए थे। तो अब आप आएँगे हमारे साथ लाइव? जरूर। क्योंकि मलाइका तो ना बोल रही हैं, ना आप अपनी इतनी सीरियस गुफ्तगू कर रही हो। चलो आप बैठ जाओ। चलें जी, आ गए हैं जी मंसूर साहब। अब आपने कोई बात करनी है तो आप मंसूर से कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ बलोच। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके साथ लाइव आ गई हूँ। बड़े अरसे के बाद हम ज़रा मसरूफ़ रहे हैं। हम 7 महीने हमने जो है वो बात नहीं की सितारा के टॉपिक के ऊपर, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि सितारा के ऊपर बार बार बात हो। लेकिन हमारे ना चाहने के बावजूद भी बातें हुई। सितारा पे बातें होती रही हैं और इतना सारा मसला चलता रहा है। हम हाइड रहे हैं, हम साइड पे रहे हैं, लेकिन हमें फिर नौशीन सिस्टर आई, उन्होंने आके हाँ। कहा कि मामला कम बढ़ गया है, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो आप पीछे ना हटें। तो फिर हम आगे दोबारा, और आप लोगों को बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें याद किया, आप लोगों ने हमें मिस किया। जी। मिस यू टू। अब इतनी पुरजोर हमारे ऊपर आप लोगों ने रखी हैं ये चीजें कि आपने बोलना है इस टॉपिक पे, आपने इस तरह को अकेला बाकी नहीं मैं छोड़ना, तो बाकी नोट मैं बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। वीडियोस के ऊपर कमेंट पढ़ रहा था कि ये लोग केस कर देते हैं फलाना, मुझे सारा पता है, ये मैं केस भुगत चुका हूँ। और मैं 33 NGOs हमने बैन करवाई थी एंटी स्टेट। मैं तो चाहता हूँ कि ये खुल के आएँ, कोई केस करें, कोई पंगा डालें, कोई फड्डा हो, कोई यूट्यूब पे आएँ, कोई मैं अपने दूसरे चैनल के ऊपर अपनी टीम को एक्टिव करूं, मैं कोई अपनी लीगल टीम को एक्टिव मंसूर करूं। बड़े परेशान। मैं तो बड़े अरसे से परेशान हूं, पंगा नहीं हो रहा। पंगा होगा तो ये इन्वेस्टिगेट होंगे, पंगा होगा, रौला पड़ेगा, फड्डा होगा, इसमें गुमनाम हाँ। सिपाही इन्वॉल्व होंगे, एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी, इदारे इन्वॉल्व होंगे। जब तक ये सारा पंगा नहीं करेंगे ये, तब तक ये इनकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होगी, ये मामला नहीं अखबारों तक नहीं जाएगा। मैं तो कोई मसला ही नहीं है, मैं तो इधर व्हाट्सएप के ऊपर बैठ के एक मैं इधर से बयान भेजूंगा और हर अखबार में लग जाएगा और कोई इशू ही नहीं है। तो हम तो चाहते हैं ये पंगा लें, और पंगा ले चस तवाला सी ना, जितने मर्जी बड़े ये हों, जितने मर्जी लेवल के ऊपर हों, जितना मर्जी इनके पास पैसा हो, जितना मर्जी इनके पास लीगल टीमें हों, हम इनकी इन्वेस्टिगेशन करवा लेंगे इंशाल्लाह। और ये सारा जो मामला है ये खुलेगा तो कुछ बनेगा ना। ऐसे कैसे होगा लड़ाई झगड़े के बगैर में सूखा शोर शराबा, वो उधर रो के वो मेरे नाल राडा जुल्म ठीक है, गलत बात है। पता नहीं इन लोगों ने क्या समझ लिया वाईटी को, पल्ला जाने। मैं तो हैरान होती हूँ। अक्ल एक इंसान की शऊर होता है, इंसान को थोड़ी सी अक्ल होती है। पता नहीं परवीन कह रही है कि ये क्यों दोबारा कर रही है। मैं आपको बात बताता हूँ, ये मैंने पहले अपने व्लॉग में ये बात की है कि ये सारा सीन क्रिएट हुआ था कि जब इन्होंने देखा था कि सारा यासीन एक मासूम सी लड़की है, उसकी शौहर ने शादियाँ भी 2 कर रखी हैं, और दूसरे लफ्ज़ों में उसको सीधी बातें करता हूँ, उसका शौहर भी गरीब आदमी है और उसका शौहर इतना खूबसूरत भी नहीं है, और इसको फंसाना, इसको काबू करना, इसकी बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाना बिल्कुल। उन दिनों के अंदर सितारा यासीन अपनी बहन के चैनल्स को जो है वो प्रमोट कर रही थी, तो जो लोग इसका चैनल देखते थे वही लोग उसका भी देखते थे। तो लोग यही समझ रहे थे कि इसकी बहन है और बड़ी अच्छी है, और
इन्हीं दिनों के अंदर ये चीज़ें लोगों से बर्दाश्त नहीं होती कि सितारा की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो मोस्टली इंडिया से थी। आपको एक अच्छे तरीके से पता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मामलात मीडिया के थ्रू और मुख्तलिफ जो लोग नहीं चाहते कि हम आपस में एक दूसरे के करीब आएँ। हालाँकि आपको भी अच्छे तरीके से पता है और पाकिस्तानियों को भी अच्छे तरीके से पता है कि हम लोग पहले एक मुल्क था, हम लोगों की सकाफ़त, हम लोगों के बहुत सारे मामलात एक जैसे हैं, ठीक है? अगर आपके मुल्क में मुसलमान रहते हैं, मैं संभावना के वो देखता हूँ व्लॉग्स कि वो संभावना से एक एंटरटेनमेंट। हाँ, तो वो एक ही जगह पे फ्लैट में रहती है, उसके सामने मुसलमान रहते हैं, वो उनके साथ जाके इफ्तारियाँ कर रही होती हैं उनके, तो ऐसा कुछ है नहीं। इंतहा पसंदी वो इंडिया में भी है, इंतहा पसंदी पाकिस्तान में भी है, इंतहा पसंद लोग मुसलमानों में भी हैं, इंतहा पसंद लोग जो है, एक आपको सिंपल और सादा सी बात बताता हूँ कि एक वो मुल्क जिसने हमारे ऊपर 100 साल तक, जिन लोगों ने हमारे ऊपर, इंडिया के मुसलमान हों, हिंदू हों, ईसाई हों या सिख हों, कोई भी हों, जिन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत की है, जिन्होंने तकसीम करवाई है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम लोगों के एक दूसरे के करीब आएँ। हमें ये दिखाया जाता है कि इंडियन इंतहाई बुरे लोग हैं, इंतहाई गंदे लोग हैं, और इंडियंस को ये बताया जाता है कि मुसलमान जो पाकिस्तानी है इंतहाई गिरे हुए, इंतहाई घटिया, पाकिस्तान के अंदर रहना मुश्किल है, हर शहर में दहशतगर्दी हो रही कुछ है, भी नहीं है दहशतगर्द नहीं। घूमता फिरता है, फलां फलां फलां। तो ये अला बला चीज़ें। लेकिन इनकी वो जो गेम थी वो तब तक चलती रही जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनका कंट्रोल था, जब तक ये सोशल मीडिया नहीं था। अब सोशल मीडिया के आने के बाद ये सारी चीज़ें जो है वो डिफरेंट सीन के ऊपर चली गई हैं। अब हमारे पाकिस्तान में कोई ब्लॉग्स बन रहे हैं तो आप लोग देख रहे होगे, यार पाकिस्तान के तो ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान के बारे में हमारा मीडिया बताता है। तो हम जब इंडिया के लोगों को देखते हैं, अभी हमारा एक लड़का है वाइल्डनेस बाय इब्रार, वो इंडिया के टूर के ऊपर है, तो वो एक जगह के ऊपर, वो मैं बड़ी शौक से देखता हूँ, तो मेरा अपना भी पाकिस्तान वापस के नाम से चैनल है, तो वो इब्रार को मैं बहुत देखता हूँ। तो इब्रार मोटरसाइकिल पे सफ़र करता है वो इंडिया के अंदर, तो वो मुख्तलिफ शहरों में जहाँ है, उसने कहा बिल्कुल हम हलाल हमारे पास है। तो उन्होंने उसकी जिस तरीके से केयर की है, जिस तरीके से वो लेडीज़ खड़ी थी, जितनी इज्जत के साथ, जितनी रिस्पेक्ट के साथ, तो वो सामने एक पाकिस्तानी था और इधर ब्लॉगर था और इधर जो है वो, तो मतलब एक लग ही नहीं रहा था कि मतलब कि ये कोई अलग मुल्क के लोग हैं या दुश्मन मुल्क के लोग हैं। तो इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये मुख्तलिफ एनजीओज, ये चीज़ें, ये लोग काम करते रहते हैं। इनका बेसिकली जो टॉपिक मेन होता है ये है, पाकिस्तान को तो इन्होंने डिफेम करना ही करना है, क्योंकि पाकिस्तान डिफेम करेंगे तो इनकी गुड्डी चढ़ेगी, और इसको डिफेम करने के साथ इनका मेन टारगेट होता है इस्लाम। अब सारा यासीन के मौजू के ऊपर ये जो इशू बना है ये सारा, कि इन्होंने देखा कि ये दोनों बहनें इधर से ये है, तो इन्होंने उसकी बहन के ऊपर नज़र डाली, वहाँ पे इन्होंने उसके साथ रब्ता किया। उसके बाद उन्होंने इसको कहा कि तुम सितारा को यहाँ बुलाओ, उन्होंने इसको प्लान करके दिया कि तुम सितारा के पीछे अपने शोहर को लगाओ, सितारा की कोशिश करना कि अगर कोई उसकी बोल्ड पिक्चर, नंगी पिक्चर निकाल सको तो निकाल लेना, क्योंकि सगी बहन है, कुछ भी कर सकती है, बड़ी बहन है। सितारा तो सोच ही नहीं सकती थी कि मेरी सगी बहन या मेरा सगा कोई माँ, मैं अपनी मौत बेचारी अपने माँ के घर जा रही थी कि मेरी अपनी बहन इस तरह की हरकत करेगी। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उस तरफ, इसको ये आई थी उम्रा करने के लिए, इन्होंने उम्रे की तरफ उसको जाने नहीं दिया, उम्रा करवाया लेकिन एंड पे करवाया। उसको इन्होंने लगाई रखा, आ तेरा मेकअप करा, व्लॉग बनाऊं, असा जनाब तू व्लॉग बने सू ते तेरा, इसको ये इसी चक्कर में आप उसका वो पूरा टूर देखें ना, जहाँ से सारा सिलसिला शुरू हुआ, तो इन्होंने उसको विले जो है वो स्विमिंग पूल और विला पूरा वो जो है ना बुक करवाए हुए हैं। और वो इन यार ऐसे सऊदी अरब में मैं रह के आया हूँ 4 साल तक, मुशर्रफ साहब के टाइम के अंदर इतना भी नहीं होता कि जितना इन्होंने ये सारा कुछ किया। और फिर क्या किया, पैसा इससे दिलवा रहे हैं, उधर से भी ले रहे हैं, तो ये इन दोनों ने डबल गेम की। अब जो इसको सितारा का सारा सीन था कि इसको सितारा को कहती, सितारा ने कहा कि मुझे प्रोजेक्ट मिलता था, इन्होंने मुझे मिलने नहीं दिया, मुझे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, एक बड़ी गेम चली थी प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट किसी भी सऊदी कंपनी का नहीं था, किसी भी, वो एक एनजीओ का प्रोजेक्ट था। सितारा को वो लॉन्च करना चाहते थे मलाला यूसुफजई की तरह, और इसको बनाना चाहते थे वो इसकी यूट्यूबरों की मलाला बनाना चाहते थे, इसको एंटी इस्लाम यूज करना चाहते थे, इनको एंटी अल्लाह ने बचा लिया पाकिस्तान, एंटी सितारों को। पाकिस्तान यूज करना चाहते थे। वो कहते हैं कुछ अल्लाह ताला कुछ करता है तो एक तरफ इसकी बहन, ये अब जो मामला चला ना, लड़ाई झगड़ा चला, वो इनके खानदानों तक चला। हर बंदा, हर औरत वो कि जी तुम्हारा बहनों का मसला है, तुम यूट्यूब पे क्यों लाते हो, तुम्हारा आपस का मसला है, तुम यूट्यूब पे लाते हो। लोग दलीलें दे दे के समझा समझा के थक गए, पकौड़े के नाक वाली फिर आके बैठ जाती थी हरम के अंदर।
हैरान हूँ मैं। ये सारा प्रोजेक्ट था। इनको समझ नहीं आया। अब जब ये दोबारा आई है तो बात ये है कि वो जब पिंक नाइटी सीजन 1 चला है तो उस टाइम डॉलर आ रहे थे, कभी कहीं से $5,000 आ गया, मैडम सबा ने कॉल कर दी आपको इतने पैसे भेज रहे हैं, आपको इतने, इनको अच्छा खासा पैसा इन्होंने कमाया वहां पे, तो इनको पैसे भेज रहे हैं। पैसा भेजना आज के दौर में कहीं कौन सा मुश्किल है, कोई बंदा अमेरिका भी बैठ के कंट्रोल कर सकता है। व्हाट्सएप का दौर है, ये वीडियो कॉलिंग का दौर है, इंस्टाग्राम का दौर है, इसको सबको कोई मॉनिटर थोड़ी कर रहा है कि कौन क्या कर रहा है, लाखों करोड़ों लोग हैं, कोई किसको क्या मॉनिटर करेगा। तो उसने वहां से किसी के नाम से जो किसी को 4 लाख भेज दिए, 5 लाख भेज दिए, तो किसको क्या पता कि क्यों भेजे हैं, किस वजह से भेजे हैं। तो ये इसी तरीके से सीन चलता है। लाजमी नहीं है कि सऊदी अरब से ही फंडिंग हो, लाजमी है कि सऊदी अरब में बैठ के इनको बाहर से फंडिंग हुई हो, किसी और जगह से फंडिंग हुई। यही तो मैं कहता हूँ, पंगा डलेगा तो इन्वेस्टिगेशन होगी ना, इन्वेस्टिगेट होना जरूरी है। और अब ये दोबारा आई है, अब ये है कि ये मामला ठंडा होता होता जो उनकी वो गेम थी, उन्होंने वो सितारा यासीन को कवर करने की कोशिश की, वो सितारा यासीन स्किप हो गई वहां से सऊदी अरब से, फिर ऐसी इन्होंने फिर इसकी बहन को हायर कर लिया, और बहन को हायर करके, बहनों को हायर करके इन्होंने वो ड्रामा, इनके पास फिर वो कोई तस्वीर को वीडियो नहीं थी, जो वो चाहते थे वो उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। उनकी इच्छा जब पूरी नहीं हुई तो उन्होंने थोड़ा बहुत शोर शराबा, पंगा डाला, वो अपनी आग निकाली, अपना जो वो उन्होंने प्रोजेक्ट लिया। इनसे भी आगे एक मेन जिसने प्रोजेक्ट लिया होगा, जिसके पास पैसा होगा, मिसाल के तौर पर उसको 50 लाख का प्रोजेक्ट मिला होगा कि आपने ये पंगा डालना है और आपने पाकिस्तान और इस्लाम को बदनाम करवाना है, तो वो जो जिसने प्रोजेक्ट पकड़ा हुआ है उसने कुछ ना कुछ तो खर्च करने थे ना। 50 लाख अगर उसने लिया हुआ है तो उसने $10 लाख खर्च करना था, अगर उसने $1 करोड़ लिए हुए हैं तो उसने $20 लाख खर्च करने थे। कुछ ना कुछ शोर शराबा मचा के उसने उनको रिपोर्ट देनी थी, देखे उसकी बहन के साथ हमने ये कर दिया, देखे हमने उसको यूं कर दिया, उसके साथ ये कर दिया। ये सारी चीजें जो आप यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे करते रहे हैं, वो इसकी पिक्चर, इनकी वीडियो निकाल निकाल को भेजती रही है कि देखे जी हमने अपना काम कर दिया। उसने अपना $80 लाख बचा लिया, इन्होंने अपना काम कराने वाले क्या था, इनका मेन टारगेट क्या था, इनका मेन टारगेट सिर्फ ये था कि इस्लाम को हिट करें, पाकिस्तान को बदनाम करें बस। और और इन्होंने क्या है? जमीन भी इस्तेमाल की मदीना की इसी बेगैरत औरत के थ्रू, और इन्होंने सारा जो पंगा था ये इन्होंने किया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई है कि इनकी इतनी इन्वेस्टमेंट डूब गई है सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की आवाम की वजह से, जो आम लोग हैं, और सबसे ज्यादा जो घरेलू खवातीन है। इन घरेलू वो बीच खवातीन में में कूद पड़ी। वो इंडिया से थी, वो कौन सी थी, वो एक बड़ी एक, तेज बोलती थी, क्या नाम था उसका, हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हाँ थी वो। उसका नाम मैं भूल गया हूँ, मेरे भी ज़हन से निकल गया। सब वर्दा जानते वर्दा होंगे, वर्दा सही से। वर्दा ने इनकी मिट्टी पलीत कर दी, इनका वहां पे वो हशर किया इनका, और उछाल उछाल के उसने बहुत सारी फेंका। ऐसी हमारी हाँ, हैं हाउस तो वाइफ्स हैं। वो इंडिया से, वो वर्दा ने इनकी वो मिट्टी पाकिस्तान पलीत से करके है दी। वर्दा। नहीं, इंडिया से, इंडिया से, हाँ, है। इंडिया से। तो वर्दा ने इनका कख नहीं रखा। उसके बाद नौशीन मुल्तानी ने बड़े ही अच्छे तरीके से मरियम इनको फाद है काम किया। माशाल्लाह। मरियम फाद ने अपना नुकसान भी करवाया बेचारी ने, और वो देखिए उसको भी वहां से निकाला ठीक है। गया। अब उसको निकालने वाले ये जो पिंक नाइटी है या इसके शोहर है, इनकी औकात ही नहीं है, इसके पीछे एजेंसीज हैं, इतने बड़े लेवल पे आप किसी को नहीं रिपोर्ट एनजीओज कर भी सकते। नहीं, एनजीओज भी नहीं करवा नहीं सकती। सोचो जो हाँ, उसकी बहन कर रही है वो तो रिपोर्ट नहीं हुई। एनजीओज भी नहीं कर सकती, इसके पीछे एजेंसीज हैं जो ये काम करते हैं, जिन्होंने उसको करवाया। तो ये सारा गेम चल रहा था और ये सारा फाश हो गया, और अवाम आ गई सामने। अवाम ने इनको लित्तर पौले करके साइड पे इनकी सारी गेम कर दी। सिर्फ क्या था कि इस सारे मामले के अंदर सितारा को बचाना था, क्योंकि सितारा को टारगेट कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। वर्दा इज फ्रॉम अफगानिस्तान आई थिंक, वो कह रही है। नहीं, इंडियन थी, इंडियन मुसलमान है वो, है ना? हाँ इंडियन। अब आप सबको जवाब दें, सबके कमेंट्स आए हैं बहुत सारे। अच्छा, मैं बात कर रहा था तो मैं अब देखता हूँ। हमें फॉरेन फंड कुछ आता है तो 100% दिखाना पड़ता है, पेपर फाइल करना पड़ता है। बैंक आईटी वालों को आपके ऐसा कोई रूल नहीं है बैंक और आईटी में। बिल्कुल यहाँ पे है रूल, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि उनको सब कुछ दिखाना बहुत से पड़े। लोग 2 नंबर तरीके से भी काम करते हैं। हुंडी के जरिए एक 2 नंबर तरीका है, उसके थ्रू भी लोगों को पैसे मिल जाते हैं। और 4 लाख की फंडिंग के अंदर तो कोई इतना ज़्यादा कोई पूछगछ नहीं होती। बहुत बड़े लेवल पे फंडिंग हो तो उसकी पूछगछ होती है। 10 लाख से ऊपर हो कोई फंडिंग तो उसके ऊपर कोई पूछगछ होती है। और ये तो प्रूव हो गया कि फंडिंग तो हुई है। ये जो पाकिस्तान के अंदर अब जो सऊदी अरब में उनको फंडिंग हो रही थी, वो हो सकता है बाई हैंड हो रही हो, तो उसको किसी को कुछ कह नहीं सकते आप कि किसी ने जाके उनको बाई हैंड पैसे पकड़ाए हों। तो ये सऊदी अरब के कानून का हमें पता नहीं है कि उनकी फंडिंग का क्या सिस्टम है। पाकिस्तान में, और जो पाकिस्तान में जो शोर शराबा डाल रहे थे, आप देख रहे थे ना, ये लाखों करोड़ों फंडिंग वाले नहीं थे।
ये 20-50 हज़ार वाले थे सारे। वो एक वो अब्दुल्ला रहमानी थी, वो 10-15 हज़ार पे 20 हज़ार। एक और थी क्या नाम था, पार्लर वाली थी एक पागल। ये 20-25-50 हज़ार 30 हज़ार पे डांस करने वाले लोग हैं। इनकी कोई इतनी औकात नहीं है कि इनके लिए किसी ने कोई $5 लाख फंडिंग कर दी होगी लाख। ये 20-50 हज़ार लाख रुपया, ओके लाख ओके, रुपया इनको दे दो, डुब डुब वर्दा के कह रहे हैं नाचने। जर्मनी से है। ओके ओके। अच्छा अच्छा, सलमा की वीडियो को सऊदी पुलिस को रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और सऊदी अरब के अंदर भी जब ये चेंज हुआ है अभी, मोहम्मद बिन सलमान आया है, तो थोड़ा सा मामला थोड़ा डिफरेंट रूट पे चले गए हैं। लेकिन अभी जिस टाइम मैं वहाँ चेक कर सकूँ, आपका कोई कॉन्टैक्ट है सऊदीया में तो टबर को रिपोर्ट करें, ये डिपोर्ट हो जाए। हाँ, नौरीन वकास करते हैं कुछ इसका। इंडिया से सोनिया है बहुत स्ट्रॉन्ग। ये हाँ, थम ही नहीं रही ना, ये औरत थम जाए ना, हाँ, शर्म नहीं आती। एक चीज खत्म हो हाँ, गई। सऊदी पुलिस असल में वो बेचारे वो अरबी है ना, वो उनको उर्दू पर समझाने वाला हो ना वहाँ जाके, तो ये काबू आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। वर्दा जर्मनी से है लेकिन वो मेन अफगानिस्तान की है, पठानी है ना अफगानी, इसलिए तो दलेर है बहुत, दलेर है हक उसमें। बात करने से पीछे नहीं हटती, हाँ। और हटना भी नहीं चाहिए। और जब सितारा पे बात की गई थी ना, तो उस टाइम मैं तो बिल्कुल भी नहीं थी इस टॉपिक में ना। मैं तो छोटी छोटी वीडियोस बनाती थी, खाने वाना बना देती थी बच्चों के साथ, ऐसे मतलब यूट्यूब पे छोटी छोटी वीडियोस डाल देती थी। जब मैं तो सितारा को शुरू से वॉच कर रही हूँ, जब सितारा मेकअप वीडियोस बनाती थी, या जिस टाइम पे इसके हस्बैंड की शादी नहीं हुई थी, वो वाले व्लॉग्स भी मैंने इसके देखे थे। फिर अचानक मेरे सामने आया कि हस्बैंड, उस टाइम से मैं उसको देख रही हूँ, उस टाइम से मैं उसको एक एक व्लॉग देखती हूँ मैं। सितारा का कभी मैंने व्लॉग नहीं छोड़ा। सितारा के कहने पर ही हमने सलमा को देखना शुरू किया था, जो कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती उसको, मैं नहीं देखती उसे अब। तो यकीन करें, वो मुझे लगा था कि इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता उस बच्ची के ऊपर। जब इन्होंने ये इतनी बड़ी बकवास की थी ना, सबसे पहले आपका दिल गवाही देता है आपको कि क्या ये बात सच है कि नहीं, आपका ज़मीर बोलता है। तो अंदर से आया था कि नो, ये गलत हो रहा है उसके साथ। तब मैंने, वो कह रहे हैं कि इंडिया के कोई लायर हैं, शीबी नाम है उनका, अच्छा और डॉक्टर रिचा हैं, और मिस्टर जोशी हैं। अच्छा वो कहते हैं उन्होंने प्रूफ किया है कि सितारा इनोसेंट है एविडेंस के जी, साथ। और वर्दा ने प्रूव हाँ, और वर्दा ने प्रूव किया है कि वो जो अजगर सांप है उसका जो पासपोर्ट स्टैंप वो फेक है। अच्छा, अलहुदा अच्छा फैशन है, कहते हैं अच्छा नागिन को कुछ एक्सपोज करो। मैंने कहा शायद लिख रहे हैं इच्छाधारी नागिन को कुछ एक्सपोज करो। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी तोहमत आप कैसे किसी पे लगा सकते हो? इनकी जो जड़ काटते हैं फिर ये अस्तगफिरुल्लाह, मामला अल्लाह का कोई थमेगा। खौफ नहीं अंकल है आंटी इनको, तो बहुत मरने बड़े भी याद नहीं कि मरना है, और फिर जाके मदीना में बैठ जाती है। क्या समझ रखा है तुमने मदीना को? इसका बंदा तो लाइन क्या में समझ बैठ रखा है कर उन्होंने मस्जिद और नबी को? बोलता है कि मजाक है क्या मैंने ये? सब किया है। इनको तो अपनी आखिरत का भी खौफ नहीं है, बस ये दुनिया के पीछे ही पागल हैं ये लोग। कम 30 लाख तक की फंड मिला है अलग अलग टाइम पे। हाँ बिल्कुल, कहते पॉलर वाली को तकरीबन 30 लाख फंड मिला है, इसीलिए तो पागल हुए थे आप। जो जब इनको मैं आपको पहले ब्लॉग में बताया कि इस तरह की एक लड़ाई हम पहले भी लड़ चुके हैं। एक लड़ाई नहीं, इस तरह की 2 लड़ाइयां लड़ आपको चुके पता हैं। ही नहीं है कि ऑफर्स क्या क्या हुई थी और मंसूर को, आपको आप सोच भी नहीं आपको सकते। आपको जो है ना, बिल्कुल आप अंदाजा नहीं कर सकते। मुझे एक ऑफर हुई थी उस वक्त $30 लाख की, $30 लाख की ऑफर हुई थी। और मैंने इसको कहा कि $30 लाख मिलते हैं। तो मैं जब सोया तो मुझे ख्वाब आया कि हंडिया है, उस पे से खाना गिर रहा है निकल निकल के, और वो हंडिया वॉशरूम के टॉयलेट पे पड़ी हुई है। सुबह मैं उठा और मैंने उसको लानत भेजी। मैंने कहा हम फंड, हम ऐसे रिस्क मैंने नहीं कहा खा अल्लाह सकते ताला हमें रिस्क हलाल दे देगा। इंशाल्लाह। अल्लाह, और अल्लाह ताला ने हमें दिया भी। बिल्कुल ऐसे ही हमें है। ज़रूरत ही नहीं है कि हम ऐसे हरामजादों के पीछे पड़ें। तो ऐसे लोगों को जो है ना, ये जो लोग हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले भी एक फ़ाइट इस तरह की हुई थी, और वो पूरी न्यूज़पेपर्स के अंदर बहुत चली थी। वो जिस तरह अब यहाँ पे वीडियोस के ज़रिए होता है कि एक उन्होंने वीडियो बना दी, एक आपने बना दी, एक उन्होंने बना दी, एक आपने बना दी। तो यहाँ पे ये वीडियोस की बजाय चलता था कि एक कॉलम वो लिखते हाँ, थे, फिर एक कॉलम हम लिखते थे, फिर अखबारों एक में आता कॉलम था। वो लिखते थे, फिर एक कॉलम हम लिखते थे, फिर हमारे हामी कॉलम लिख देते थे, फिर उनके हामी कॉलम लिख देते थे। फिर एंड पे उन्होंने मेरे खिलाफ एक कॉलम लिखा कि बलोचों ने हमें दूसरी दफ़ा धोखा, 2 दफ़ा धोखा दिया है। एक वो स्टोरी चलती है ना, पुन्नू बलोच और सस्सी पुन्नू की। तो वो सस्सी जो है ना, उसको पुन्नू ने धोखा दे दिया था, ये कहते हैं, हालांकि वो धोखा नहीं दिया था।
उसके पुन्नू के भाई उसको उठा के ले गए थे रात के टाइम और वो बेहोश करके, और पीछे सन्नी सस्सी जो थी वो मर गई थी। तो इन्होंने कॉलम लिखा था कि पहला धोखा हमें बलोचों ने दिया था, वो पुन्नू ने दिया था, दूसरा धोखा हमें मंसूर ने दिया है। लेकिन बात यह है कि हम हैं हक पे खड़े होने वाले, हमने किसी को क्या धोखा देना है। कोई बंदा फॉरेन फंडिंग के ऊपर, कोई बंदा किसी एनजीओज के थ्रू, या कोई बंदा गैर मुल्की आलाकार बन के हमारे मुल्क को, हमारे इस्लाम को, हमारे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो हम उसकी जड़ें काटने के लिए उसके जो जिस हद तक हमें जाना पड़ा, जो हमारी ताकत हम करेंगे, और हमने किया, और हमने उनका बेड़ा गर्क किया। हमने 33 एनजीओज बैन करवाई, इन्होंने मेरे खिलाफ 600 दरखास्तें दी थी, इनके पास इलीगल टीम्स होती हैं, इन्होंने मेरे पर केस किए थे, और जब इन्होंने केस किए थे तो फिर उसके बाद इनको ऐसे लपड़ पड़े थे कि इन केस करने वालों ने मुझे मैसेज कर करके मेरे से माफ। दूसरी दफ़ा एक और पंगा हुआ, उसका मैं जिक्र नहीं करता, तो उसके अंदर भी हमने इनको बहुत कुछ होता है, उनकी बहुत दौड़ें लगवाई थी, सोशल मीडिया पे भी और सोशल मीडिया के अलावा भी। अब ये तीसरा पंगा है, ये जो इस तारा वाला है, तो इसलिए मैं पहले ही समझ गया था कि सारा देखिए मंसूर, अब जो अच्छा भला अब एक मामा ठंडा हो गया था ना, हर कोई अपने रूटीन पे चल रहा था, बीच में इसको दोबारा से जोड़ने की क्या जरूरत थी? पैसे खत्म हो गए थे, है ना, पैसे खत्म हो जाते या हैं तो कोई और टास्क है। नहीं कोई टास्क नहीं, पैसे जब खत्म हो जाते हैं और पहले। फिर वीडियो भी आप प्राइवेट कर रहे हो, फिर आप पैसे वीडियो नहीं बनाते नहीं, क्यों? नहीं वो पहले फंडिंग आ रही थी, पैसा आ रहा था, जुल्लू जरा जद्दे दा चक्कर लइया हूं, अगर शॉपिंग कीतिया हूं, माल बाला को फिराइया हूं, जो डॉलर खर्च करो, जो हाँ हसद तो है ही ना, हसद का तो फायदा तो उन्होंने हसद का उठाया आप ना। ये बताएं कि जैसे ही वो ट्रिप प्लान हुआ है अगर ये स्ट्रांग औरत होती, अपनी फैमिली को कंट्रोल करने वाली होती, अपनी बहनों की, बहन भाइयों के रिश्तों की कदर करने वाली होती, तो इसको किसी का बाप नहीं खरीद सकता था। वो मैं पहले इसी चीज का जिक्र कर चुका हूँ, वो खरीदते ही ऐसे लोगों को हैं जो बिल्कुल वाहियात हों, जिनको सिर्फ पैसे कमाने के अलावा कुछ ना आता हो, बिल्कुल ऐसे ही है, और पैसे के खातिर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो। इससे अपने बहन भाइयों को भी डसने से बाज नहीं आते, ये वो लोग होते हैं, और ऐसे लोग हैं हमारे इर्द गिर्द। ऐसा नहीं होता, सब एक जैसे नहीं होते कि आप, और आपको मैं 100% कह रहा हूँ कि अजगर जिस तरीके का अयाश बंदा है, अजगर को इन्होंने वहां पे औरतें भी पेश की होंगी, इन्होंने ले जाके अजगर को औरतें पेश की होंगी ताकि अजगर इनके काम करे। अजगर ऐसे थोड़ी चौड़े खामना फिर रहा है। पहले बेटा का नकाब नहीं उतारने पे पाबंदी थी, फिर नकाब उतर गया। ये एक व्लॉग में जब ये पैसे लेकर आया था ना, अल्लाह जाने वो यूट्यूब के थे या कहाँ से आए थे, इसके चेहरे की हंसियां मैं वो व्लॉग नहीं भूलती। मीशा कह रही है कि वो कश्मीर घूमने जा रही है कि क्या सिक्योरिटी, वहां पे हर चप्पे के ऊपर आर्मी चेक पोस्ट है, वहां बहुत सख्ती है, वहां पे कश्मीर के अंदर एंटर चिड़िया भी पार नहीं मार सकती, जो अंदर एंटर होगा कश्मीर के अंदर, पहले वहां पे इसकी पूरी सतारा की वो एंट्री के ऊपर ही वो सारा डिटेल लिखेंगे, कितने फैमिली मेंबर हो, कितने सारे, जब उसके बाद वो अपना एक नंबर देंगे, उसके बाद जब ये एंट्री करेंगे, और कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं। तो जब आप उसके अंदर एंटर हो जाते हैं तो आर्मी की हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक चेक पोस्ट है, और वहां पे हर चेक पोस्ट पे ही आपको चेक करते हैं बंदा कहाँ से आ रहा है, हर चेक पोस्ट पे ही आपको चेक करते हैं, हर चेक पोस्ट के ऊपर आपको बताना पड़ता है हम कौन है, कहाँ से आए हैं, आपका पूरा रिकॉर्ड उनके पास होता है। कोई हादसा पेश ना आए तो उसके अलावा कुछ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती वहां पे। अब हम लोग गए हैं हस्बैंड वाइफ दोनों, पूरा कश्मीर, बल्कि हम आखिरी गांव तक गए हैं कश्मीर के आखिरी गांव तक गए, तो सामने वो उनकी चेक पोस्ट नजर आ रही थी, सामने वो इंडियन चेक पोस्ट थी, हमारी थी, तो मुझे तो कोई फर्क भी नहीं लग रहा था, लग रहा था एक ही है। हम तो वहां अब उस तरफ देखते थे तो उस तरफ जो घर बने हुए थे या लोग थे, जो गाड़ियां चल रही थी, वो भी इसी तरह की थी जो यहाँ पे थी, सेम, कोई फर्क भी नहीं था। तो ज़ाहिर ज़बान भी वही चीज थी, सब कुछ है। हाँ नागिन, वो एक सिस्टर कह रही है शाइस्ता के नागिन ने भी फंड कहे, सिस्टर शुरू ही सिलसिला फंडिंग से हुआ है, थोड़ी दुबई जा रहे थे, जब इन्होंने सितारा को बुलवाया है, सितारा को बुलवाया ही किसी फंडिंग के थ्रू था, इनके पीछे कोई और लोग थे जो तारे ला रहे थे। मैं फर्स्ट डे से, आप मेरी 7-8 महीने पहले वाली वीडियोस देखें जब सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन मेरी बातें उस टाइम बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती थी, तो मैं बोलता था, मैं समझाता था, लेकिन क्योंकि फैमिली की फीमेल ज्यादा है, वो कहते थे पता नहीं ये क्यों ऐसी बातें करता है, क्या है, क्यों मुझे पता था इन चीजों का, तो मैं उस नॉलेज की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि हम भुगत चुके हैं ऐसी चीजों को। अब तो पढ़े आगे लास्ट वाला, why NGOs target only for सितारा issue
मैंने पाकिस्तान पर because watch Indian movies and Indians watch Pakistan serial and vlogs. Why they don't target them? یہ صرف ایک اس کو ٹارگیٹ نہیں کیا، ان کے بہت سارے پروجیکٹس ہوتے ہیں، ہر کسی کا اپنا پروجیکٹ ہوتا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے. یہاں پہ لوکل لوگ بھی ٹارگیٹ ہیں. ستارہ کو صرف اس لیے ٹارگیٹ انہوں نے یہاں پہ کیا تھا کیونکہ ستارہ کے پاس فیم زیادہ تھی اور ستارہ کے پاس انڈیا اور- سے اور- 90-80% اور 80% فین following فالوئنگ ستارہ کی انڈیا سے. اور ستارہ ایک فیمیل تھی اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا سا اس کا اسٹرانگ نہیں تھا اس کا. انہیں ایزی ٹارگیٹ لگا تو انہیں یہ ایزی ٹارگیٹ لگا تھا کہ بے وقوف لڑکی ایزی قابو ہو جائے گی اور اس کو ہم اپنا یوز لیکن کر لیں گے. یقین کریں ہماری جو ٹیم ہے لیکن- جو ہم ستارہ سپورٹر چین اب ایک بن گئے ہیں. ہاں. انہوں نے، میں سب کو اپریشیٹ کروں گی کہ اس کا ساتھ سٹینڈ لے کر اس کے ساتھ مطلب پروف نکلوائے جا کے کچھ بھی اس کے خلاف نہیں تھا. سب اس کے خلاف آ کے سب نے آواز اٹھائی. پاکستان سے ہر عورت نے آواز اٹھائی ہے، انڈیا سے ہر عورت بولی ہے. تو یہ اس کی جیت ہے ستارہ کی. تو ستارہ بہت خوش قسمت ہے کہ اس کو اتنے پیار کرنے والے لوگ ملے ہیں. کہ میں ایک گھر بیٹھی عورت جو مجھے کچھ پتہ نہیں ہے باہر کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے باہر کیا ہے. میں صرف اپنا گھر دیکھتی ہوں، اپنے بچے دیکھتی ہوں، اپنا کچن دیکھتی ہوں. مجھے بھی دل کیا کہ میں اس بچی کے لیے آواز اٹھاؤں. آپ خود سوچیں کہ ہم گھر بیٹھی عورتیں جو مجھے بولنا بھی نہیں آتا اتنا، اور میں یقین کریں کہ ستارہ کے لیے میں نے ان کو روز کہتی تھی رات کو، منصور نہیں آپ ویڈیو بنانی ہے، آپ بنائیں، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے اس کے ساتھ، وہ بچی ایسی نہیں ہے. میں ایک دن تو رو پڑی تھی جس دن ستارہ نے اپنے آئی بروز شیو کیے تھے نا، اس دن تو میں لٹرلی جب وہ میرے سامنے ویڈیو آیا میں تو مجھے کہتے کیا ہوا ہے تم کیوں رو رہی ہو. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے یار اتنی زیادتی. نیپال اس کے بعد منصور نے پھر سٹیپ اٹھایا تھا. نیپال ہم لوگ آئیں گے گھومنے کے لیے انشاءاللہ. ابھی ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ نیکسٹ جو ہے نا جو مختلف کنٹریز ہیں نا ادھر جائیں گھومنے کے لیے، تو وہ انشاءاللہ ضرور آئیں گے نیپال. انشاءاللہ لائیو میں ویکینڈ پہ آیا کروں گی، ہم ہفتے میں ایک دن لائیو آیا کریں گے منصور. فرائیڈے کے فرائیڈے رکھ لیں ایک دن، کیا کہتے ہو؟ ہاں کسی بھی دن آ جائے ہاں کسی بھی دن. ویسے میں ہوتا نا جیسے مطلب ویکینڈ ہوتا نا اگلے دن 2 دن چھٹی ہوتی ہے، اگلے 2 دن تو بندہ ایزیلی بیٹھ. میں نے اس کو آج کہا، میں نے کہا یار لائیو آ جاؤ. ہاں انہوں نے کہا اتنے کامنٹس آ رہے تھے آپ سب لوگوں کے کہ آپ انکل آنٹی آپ لائیو کیوں نہیں آ رہے. بچے ہمارے جو ہمیں بہت پیار کرتے ہیں، اتنے اچھے کامنٹس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. بہت شکریہ اتنا سارا پیار دینے کے لیے. میں سب کو بولوں گی کہ جو بھی مجھے کامنٹ کرتا ہے، لائک کرتا ہے، اور میرے ولاگس بھی دیکھا کرے جا کے. میں بچوں کے ساتھ چھوٹے موٹے گھر کے ولاگ بناتے ہیں، ہماری چھوٹی سی فیملی ہے، بڑا انجوائے کرتے ہیں ہم لوگ. تو ضرور دیکھا کریں. انڈیا بھی آئے، ضرور آئیں گے انڈیا بھی. انڈیا کیسے آ سکتے ہیں بتاؤ مجھے، میں تو کل لگا لوں گی. نہیں آئیں گے مجھے تو تاج محل دیکھنا ہے آگرہ کا. لیکن آپ لوگ اچھے ہیں، کچھ اچھے لوگ نہیں بھی ہیں نا. وہ کہتے ہیں نہ آئیں. وہ کچھ ہمارا بس چلے ہم تو ٹرین پکڑ کے انڈیا پہنچ جائیں، یقین کرو. جب سے میں سمجھتا نا ٹرین جاتی ہے میں کہتا ہوں ٹرین پہ چلتے ہیں نا. کترینہ کیف نے مجھے اتنے میسج کیے انڈیا انڈیا انڈیا. میں کہ نہ بھائی میں نہیں آتا، اسی پھاڑ کے سامنے جیل چ پا دینا. میں کہ رہن دے. ہاں بھائی آپ سرائے کی میں کچھ بولو. منصور آپ سرائے کی اصل میں منصور کا جو دیہال ہے نا، میں آپ کو بتاؤں جس علاقے سے ستارہ یاسین ہے نا، جو ان کا مطلب سسرال ہے، میکہ ہے، جو پیچھے پنجاب ہمارا ہے، منصور کا جو دیہال ہے وہ اسی سائیڈ کا ہے. میرا کیسے تھا تو منصور کی سے لیے سرائے کی ان جیسی ہے سیم. منصور بڑا اچھا بولتے ہیں سر. ایسی بلاگ کہہ رہی کہ آپ کیس سے ڈرنے لگتا ہوں. میرے پہ کیس نہیں کرے گی، وہ تو میرا کرش ہے. وہ تو بڑی اچھی ہے. بیوی کے ساتھ بیٹھ کے بدتمیزی ہے. تو کیا ہو گیا وہ؟ اب کرش کیسے ہو سکتا ہے آپ کا؟ وہ کرش کس کو بولتے ہیں؟ کرش وہ ہوتا ہے جو بس آپ کو پہلا پیار. پیار. اس کا جب وہ دیکھا تھا نا اس کا میک اپ، آپ کا پہلا کرش سچ تھا کون؟ سچ بتاؤ. نہ پوچھ، چھوڑ لڑائی ہو جائے گی. دیکھا میں چاہتی ہوں ایک پھڈا بھی ہمارا یوٹیوب پہ آئے ہیں. سب کہتے اتنا پیارا کپل ہے، لڑتے نہیں، ہنستے یہ روز رہتے. میرے سے پوچھتی ہے، کہتی ہے پنگا نہ ڈالے. میں نے کہا بتا مجھے تیرا پہلا کرش کون تھا تاکہ میں اس کو پکڑ کے میں تجھے سیدھا کروں. اب تو ہماری شادی کو کوئی 22-23 سال ہو گئے ہیں. یہ ساروں نے گوبر پیسے لے کے کیا ہوا ہے. ظاہر ہے پیسے لیں گے ادھر ادھر سے خرچہ لیں گے تو گوبر ہی کریں گے نا. ہاں واقعی. تھینک یو سب اتنے سارے کامنٹس کر رہے ہیں. مجھے نظر نہیں آ رہا، میری اینک ادھر پڑی ہے. پلاسٹک. اچھا میں آ کے اس کے اوپر ویڈیوز بناتا تھا نا، تو مجھے بہت ساری آ کہہ رہی تھی وہ پلاسٹک ہے، وہ بڈی ہے. بڈی ہو پلاسٹک ہو، آپ کا کیا لینا دینا؟ عورتیں کو جیلسی میں شروع ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے تو مجھے غصہ آ گیا تھا. میں نے کہا یہ شکل ہے جس پہ بندہ کرش کرے. تم تو یہی کہو گی. تو ظاہر ہے میں تو کہوں گی، میں تو اور بہت کچھ کہوں گی. اتنی بھی بری نہیں ہے. اچھا ہاں انکل از ویری سویٹ. صحیح کہہ رہے ہیں. آئی ایگری. چلی بیٹھی ابھی. نہیں سڑی بیٹھی بھائی.
और भाई मेरे बच्चे अब बड़े हो गए, जवान हो गए, मुझे अब इन चीजों से डर नहीं लगता। मेरे पीछे मेरे 3 अदद सिक्योरिटी गार्ड हैं जो कि मुझे पता है अगर ये कोई हरकत करेंगे तो वो इनके ऊपर हल्ला बोल देंगे। नहीं, ज्यादा कोई बंदे की उम्र हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बंदे का दिल बुढ़ा हो गया है, दिल होना चाहिए जवान। हाँ, परवीन क्या ऐसे कह रही है? यही मौका है, परवीन कल एसपी पार्लर का बिल हाँ, मैं भी क्रश इसको, भी मुझे भी कोई आपका। एनजीओ कर देना फंडिंग इधर से तो मैं इसको कैंडल लाइट डिनर पे ले जाता भाई आपका टेस्ट क्यों खराब हो गया? सुनो, क्रश की बात कर रहे हो ना जो, मैं कहता हूँ कि कभी कभी कड़वी दवाई भी पीनी चाहिए कड़वी दवाई पीने से खून साफ होता और है मेरी बंदे जान का। जाती है कड़वी दवाइयों से, यकीन करो, पता नहीं कैसा शौक है गंदा। दिल तो बच्चा है जी, वाह 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 वाह। लोग ये कहते कौन हैं है? हर वक्त फल फ्रूट खाते रहो, हर वक्त फल फ्रूट नहीं, कभी कभी जो है ना वो ये सेंसिबल है, कोई सेंसिबल लिखा हुआ है ना, आगे लिखा हुआ है दिल तो बच्चा है जी। आप सेंसिबल हैं? अब ज्यादा प्यारी, वो तो देसी अंग्रेजन बनती है, हाँ, भाभी थैंक यू सो ज्यादा मच। प्यारी है, ठीक है, भाभी तो ज्यादा प्यारी है, लेकिन भाभी को देख देख के बड़ा अरसा हो गया। 23 मैं साल से बर्दाश्त कर रहे हैं, हाँ 23 साल से, मैं सोचे चाहता जरा। हूँ कि कोई देसी अंग्रेजन भी कोई थोड़ी सी 23 years और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है। 23 साल हमारी जिंदगी के, 24 लग चुका है अब ये, लेकिन यकीन करें बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। अप्स डाउन इतने आए लाइफ में, है ना, हाँ। लेकिन अच्छा टाइम गुजरा है, ऐसे होना चाहिए। आप सब भी जो न्यू अभी अगर शादीशुदा हुए हैं, जो जिनकी लाइफ अभी स्टार्ट हुई है, मेरे बच्चों की, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बस आपस में एक साथ रहें, किसी तीसरे को बीच में एंटर मत करने दें अपने दरमियान। जब कोई तीसरा आता है प्रॉब्लम तभी शुरू होती है। ये जिस तरीके का कह रहे हैं ना कि व्हाट बल्मा एंड अजगर डिड इज नॉट लॉजिकल व्हेन माय फ्रेंड हस्बैंड हैड एन अफेयर, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, इस तरह की लाइफ जी रहे हैं पैसे के पीछे भाग दौड़ के करके ड्रामा करके, ये कोई ज़िंदगी नहीं है। इस तरह की बिल्कुल। ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि बंदा खुदकुशी कर ले। ये पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, और ख़ुदकुशी को भी वही करते हैं जिनके अंदर थोड़ी सी गैरत हो, तो ये कोई ज़िंदगी नहीं है। आप अच्छी ज़िंदगी जिए, हंसमुख रहें ज़िंदगी के अंदर, किसी का बुरा ना करें, लोगों का अच्छा सोचें, और जब आप लोगों का अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह ताला आपके बारे में अच्छा सोचेगा, बिल्कुल। और बस यही है। इसीलिए तो मैं और आप सब लोग हमें सपोर्ट करें, अंकल आंटी को, हाँ, हमारे व्लॉग देखिए जाके, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें भाई। इसीलिए तो मैं उस प्लास्टिक की गुड़िया को जो है ना वो चाहता हूँ कि नहीं, बंदे के अंदर, दिल के अंदर बोझ नहीं रखना चाहिए। शट अप। हाँ, हाँ, अच्छा सोचना चाहिए। आप लोग जितना मर्जी बुरा सोचते रहे, मैं बहुत अच्छा ये अभी सोचता हूँ। लाइव है ना तो ऐसे बोल रहे हैं, अभी ये फोन बंद होगा तो ये सॉरी मजाक कर रहा था मैं फौरन से सीधे हो जाएंगे ये क्यों? देखें, ये सारी चीज़ें इनको बताई जाती हैं, ये इनको लालच दिया जाता है कि हम आपको दुबई बुला लेंगे, जैसे नैना पागल हुई थी, मैं तो दुबई जा रही हूँ, वो तो वो फद्दा जो साथ लेके फिर ये थथला, उस थथले से वो तो तलाक लेने के चक्कर में थी कि मैं थथले से तलाक लेके दुबई चली जाऊंगी, उसको ख्वाब दिखाए गए थे, मैं दुबई में फिर रही हूँ, मैं दुबई के साहिल पे लेटी हुई हूँ, 2-4 अंग्रेज उधर से आ रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो ये सारा ड्रामा इनका चल रहा था। ये इनको ख्वाब दिखाए जाते हैं ऐसी चीज़ों को। और जो वो दूसरी थी, वो जो पकोड़े के नाक वाली पिंक नाइटी, इसको पिंक नाइटी को ये बताया गया कि तेरी बच्चियों की शादियां हम अमेरिका में करा देंगे, तुम्हें अमेरिका शिफ्ट करवा देंगे, तुम बेफिक्र हो जाओ, कोई मसला नहीं है, इधर से हम स्पॉन्सर भेजेंगे, इधर से ये जनाब बोला, मैं तो धिया को घेनते अमेरिका में नहीं पैया, मैं इतना नहीं भी रही, मैं थक गया लोगों के वाल साफ कर के पार्लर में थक गई, फेशियल कर के मैं थक गई, मैं हूँ नहीं मंसूर, मुझे एक और बात मैं- समझ नहीं आती, जो सितारा वीडियो बनाती है ना, इसका नेक्स्ट कंटेंट वही होता वो है, जेलसी होती है ना, अपना दिमाग नहीं है। जेलसी अभी होती है ना। सितारा ने वीडियो स्टार्ट की अब बड़े अरसे के बाद, मेकअप वीडियोस, हाँ, शॉर्ट वीडियोस भी उसने पूरा, मतलब व्लॉग में बड़ा कंप्लीट मेकअप किया, बड़ा अच्छा मेकअप करती है। अभी फटाफट से उसकी वीडियो आ गई है, मेकअप कर रही है बैठ के, मतलब क्या, अपना कंटेंट निकालो, जो सितारा कर रही है वो ही करना है। वो कुआं में गिर गई तो ये भी गिर जाएगी क्या? अच्छा, मेकअप भी उन औरतों पे अच्छा लगता है जिनकी कुछ शक्लें भी अच्छी हों। बड़ी चिढ़ होती मंसूर को। अब एक ऐसा नाक पे पकौड़ा रख के उसके साइडों के ऊपर मेकअप शुरू कर दो, उसको बेस लगा के चमकाते रहो। हाँ, अबे शक्ल आर्या तो बड़ी- आर्या डिसाई कह रही हैं आप दोनों ऐसे ही सितारा को सपोर्ट करते रहे इंशाल्लाह। बीच में हम लोग चुप हो गए थे क्योंकि हम चाहते थे हाँ, मामला ठंडा हो जाए, बिल्कुल लेकिन ये सारे ड्रामे क्रिएट करके ये लाजमी ये कोई पनाह हासिल करने के लिए अब ये अगला इसका स्टेप यही होगा कि मुझे मजहबी इंतहा पसंदों से ख़तरा है, मैं बहुत परेशान हूँ,
मुझे देखे सोशल मीडिया पे टारगेट किया जाता है, मेरे खिलाफ बातें की जाती हैं, ये स्नैप शॉट लेगी सोशल मीडिया के, देखे मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, मुझे ये हो रहा है, ये वहाँ पे जाके कोशिश करेगी यूरोप के अंदर जो है वो जाने की, कोई सियासी पनाह लेने की, या जाके वहाँ पे ये पूरी ट्राई में दोनों में यही है। और ये आपको आने वाले दिनों में नज़र आ जाएगा, देख लेना। कोई इनको सपोर्ट करके इनको नहीं लेके जा रहा है, इन्होंने जिन्होंने इनको इस्तेमाल करना था कर लिया, अब ये अपने तौर पे लगे हुए हैं सारे। ड्रामा क्रिएट करते हैं बहुत सारे, लड़की ने लड़की के साथ शादी कर ली, लड़के ने लड़के के साथ शादी कर ली, कोई अखबारी रिपोर्टर पकड़ा, उसको 2000 रुपये पकड़ा है, पूरे अखबारों में बयान दिलवा दिया। वो लोग समझते हैं जैसे मौलवी उठ के खड़े हुए, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, लड़की के साथ शादी, ये कैसे हो सकता है, वो सारा ड्रामा होता है। ये फिर वही जाके अखबार देते हैं, जाके देखो जी हमें बड़ा ख़तरा है, हम जो है हमें यहाँ पे मार दिया जाएगा, बड़ा जुल्म है यहाँ पे, और हमें आप वीज़ा दे दो। वीज़ों के चक्कर में सारे ड्रामे करते हैं। बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे। वालेकुम सलाम। नैनो हेड गवर्नमेंट प्रोटोकॉल, किसको प्रोटोकॉल, नैना या नैनो कौन है, किसने किसको प्रोटोकॉल, मुझे इस बारे में नहीं पता। कोई ताल्लुक वास्ता किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ ज़ाती तौर पे बना लिया होगा, तो उसने कोई 2-4 पुलिस वाले साथ दे दिए होंगे, तो इसके अलावा तो कोई प्रोटोकॉल, इनको क्यों प्रोटोकॉल मिलेगा। लाजमी नहीं होता कि गवर्नमेंट सतह के ऊपर हो ये, नागिन लिखा हाँ हुआ है। हाँ, पर्सनल ज़ाती तौर पे ताल्लुकात होते हैं ना, जिस तरीके से कि किसी के साथ, तो फिर वो उसको भी इस्तेमाल करते हैं लोग। अल्लाह अल्लाह। मोस्टली ड्रामा होता है सारा। कितना सही बोलते हैं रैली एपिसोड्स। थैंक यू रूबी परवीन, बहुत शुक्रिया। आर्या जी सही, आप दोनों से सितारा का सपोर्ट करते हो ज़रूर इंशाल्लाह। माही मीशा कहते सलमा दूसरे कंट्री में, हाँ वही बताया मैंने आपको। माही लॉट ऑफ लव फ्रॉम इंडिया, थैंक यू माही। कोई कमेंट आया हुआ, कह रहे हैं प्लास्टिक सर्जरी पाकिस्तान के जो लोग रहे हैं। आज़ाद सैयद, यार मसला पता है क्या हुआ, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हमारे मुल्क में एक अजीब सा एक साल से टेंशन बनी हुई है। सारे इदारे, गवर्नमेंट कोई है नहीं, इमरान खान की गवर्नमेंट होती तो थोड़ा सा डिफरेंट सीन होता। तो सारे इदारे जो नई हुकूमत बनी है वो मिक्स अचार सारी मतलब जमातों को जमा करके तो उन्होंने हुकूमत पे बिठा दिया है। तो नीचे इदारे सारे सिर्फ अभी लगे हुए हैं पीटीआई को क्रश करने में। मुल्क में क्या हो रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई किसी को कुछ पता नहीं है। बस इनको एक ही पता है कि किसी भी तरीके से इमरान खान और उसकी पार्टी को क्रश करना, बस, और कुछ नहीं है। इसलिए इस वक्त यूँ समझ लें कि पाकिस्तान बगैर कानून के बगैर चीज़ के चल रहा है। मजीद मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। नीचे देखिए सबसे आखिरी कमेंट्स अजरा से है, वही तो उसी को जवाब दिया मैंने। अगर अच्छा आई आल्सो फील माइट बी जेलस कंपीटिंग यूट्यूबर पाक वो जेलस तारा फास्ट कर, हाँ ये बिल्कुल ये भी है। मैं आपको वही बात कर रहा था कि जो आपको यूट्यूबर्स नज़र आते हैं ना, वो क्या कहते हैं, इंसाफ बीबी जो है, इसके क्या हुआ, इंसाफ बीबी के सपोर्टर हैं। तो सपोर्टर नहीं है बेसिकली, वो सितारा के जो हैं वो जेलसी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, सितारा के दुश्मन हैं जो फिर उसको सपोर्ट करते हैं जाके। तो ये तो एक ऑटोमेटिकली सी बात है कि लोग जो हैं वो जलते हैं, ये तो एक ह्यूमन नेचर है, वो किसी को तरक्की देख के बर्दाश्त नहीं करते। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अल्लाह की रहमत होती है जिसके ऊपर हो जाए। तो जो ये जेलसी दिखाते हैं ये लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इनको अगर ये खुला दिल करें, वो एक बल्कि मिसाल दी जाती है कि आप किसी को धक्का देने की वजह उसका हाथ पकड़ के आगे करें। जितने लोगों का हाथ आप आगे पकड़ के उसको ऊपर लाने की कोशिश करेंगे, वही लोग जो हैं वो आपको हाथ, वो आपने एक मिसाल दी थी ज़र्फ की, याद है आपको? तो हाँ मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन थे, सलमान थे नहीं ज़ुल्क़रनैन, अच्छा हाँ ज़ुल्क़रनैन, हज़रत ज़ुल्क़रनैन, उनके पास एक मेहमान आया और उसने वो 3 दिन उनके पास वो रुका और उन्होंने बहुत खिदमत की उनकी। तो जब वो जाने लगा तो उसने कहा कि आपको पता है कि मैं कौन हूँ? तो उन्होंने कहा आप कौन हैं? उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है तुम कौन हो, तुम वो हो जो मेरे नाना हुसैन के कातिल हो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, और मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनके कातिल हो, उनके कातिलों के अंदर तुम्हारा शुमार था। तो उन्होंने कहा जब आप जानते थे कि मैं उनमें से हूँ तो आपने मेरी इतनी खिदमत क्यों की? तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक जवाब दिया। उन्होंने कहा जब हम आपके पास आए थे हम आपके मेहमान थे,
आपने हमारे साथ जो किया वो आपका ज़र्फ था। अब आप चल के हमारे पास आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं। अब हम आपके साथ जो रवैया रखें ये हमारा ज़र्फ है। तो इंसान को अपना ज़र्फ अच्छा रखना चाहिए। हाँ, जो ये नहीं कि अगर एक घटिया हरकत कर रहा है वो आपके लोग साथ जो तो आप भी थे वैसे हो वो जाए। जो लोग थे जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातिल थे, वो सारी ज़िंदगी के लिए रुस्वा हो गए। क़यामत तक लोग उनको गालियाँ देते हैं, उनको बेइज़्ज़त करते हैं और उनको लानतों में याद रखते हैं। और जो वो शुहदा थे वो क़यामत तक ज़िंदा, मरना तो हर किसी ने है, ना वो कातिल ज़िंदा बचे, ना वो दूसरे, सब लोग मर गए, सब लोग इस बिल्कुल दुनिया से चले ऐसे गए है, छोड़ के। हर कोई अपना तो अपना अच्छा लेके बात ये अच्छा है अच्छा अच्छा कि आप करे। अपना अच्छा छोड़ के जाओगे तो बिल्कुल। लोग आपको अच्छाई के ज़रिए याद करेंगे। आप अच्छा छोड़ के नहीं जाओगे तो लोग आपको पीछे पिंगी नाइटी कह के याद अब क्या करते अगर आप रहेंगे। दुनिया से चले जाएँ और पीछे आपको 10 लोग आपको गाली दे रहे हैं, तो मुझे बताएँ आपकी आखिरत कहाँ से अच्छी होगी? तो कोशिश करें अपना अखलाक, अपना ज़र्फ़ बुलंद रखें। ये नहीं कि अगर एक इंसान गिर रहा है तो सर आप भी गिर जाएँ, ज़रूरी नहीं है। अपने आप को उठा के चलें, इज़्ज़त के साथ चलें, इज़्ज़त रखें दूसरों की इज़्ज़त करेंगे तो आपकी अल्लाह खुद ब खुद करेगा। तो ये आपका माइंड होना चाहिए ना कि आप दूसरे को गिराने पे लग जाएँ कि ओह हो, हो! और हसद, जेलसी क्या है, बुग़्ज़ पालना इन सबको नहीं हज़रत करना चाहिए सैयद ऐसे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, सलामत रहें। हज़रत नाइम सईद शर्मा के बहुत बहुत प्यारे-प्यारे शुक्रिया, कमेंट्स आ रहे हैं। थैंक यू सो आईसी मच हज़रा, ब्लॉग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। हनी वालेकुम अस्सलाम सिस्टर। चलें भी आप लोगों को जवाब देने बोलना शुरू करता हूँ तो फिर मैं इधर नहीं देख पाता हूँ। सॉरी टू से भाई आफ्टर सीइंग ट्रीटमेंट टुवर्ड इमरान खान पे टीम मेंबर, आई डोंट लाइक पाकिस्तानी आर्मी एंड पुलिस, नॉट फेयर, दे आर अफ्रेड इंसल्टिंग वुमेन। यही चीज़ है, आई एम नेपाली बट आई बाय पॉलिटिक्स। ये हकीकत है कि हम खुद इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही कि चल क्या कुछ रहा हमें है। समझ में नहीं आ रही कि चल क्या रहा है। क्योंकि हमारी आर्मी या हमारी पुलिस, हमने कभी भी ये रवैया अपने मुल्क के अंदर ये चीज़ नहीं देखी। और अब जब हम देख रहे हैं तो हमारे लिए ख़ुद भी बहुत ज़्यादा हैरान कौन है। इसके पीछे वजह क्या है ये अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कुछ अरसे के बाद सारी बात सामने आएगी। इंशाल्लाह कुछ अरसे के बाद आप सब लोगों के सामने क्लियर हो जिस जाएगा। तरीके से आप खुद देख लें कि आप वहाँ बैठ के दुखी हैं, तो हम यहाँ पे जिनके साथ चीज़ें हो रही हैं, तो हम हाँ, यहाँ बैठ के हमें कितना दुख होगा। बिल्कुल ऐसे ही। हम नहीं चाहते कि कुछ भी गलत हो। तला पटेल थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बात हक की करनी चाहिए यार, कोई भी हो, कुछ भी हो। और चाहे आप दुनिया के अंदर इंसानियत को देखना चाहिए। पहली चीज़ इंसानियत है और उसके बाद कोई दूसरी चीज़ है। आप जानवरों से भी प्यार करें, पेट्स भी रखें और उनकी, हम तो उस तरह के लोग हैं कि जो हमारे से कोई बिल्ली भी भूखी हो रास्ते के अंदर तो हम बर्दाश्त नहीं पता करते। है हमारे घर और में हमारे माशाल्लाह बहुत सारे पेट्स और हैं। हमारे साथ कुदरती एक ऐसी चीज़ है कि हम कभी वॉक करते फिर रहे होते हैं तो कभी कोई डॉग हमारे पीछे चल पड़ता है, कभी कैट्स पीछे चल कभी पड़ती हैं कैट्स हमारे हमारे पीछे चल पड़ती हैं और वो खुद हमारे पास चल के आ जाती हैं। और प्यार लेते हैं, लिटरली वो पाँव में आ लिटरली जाते हैं हाँ, वो। तो वो हमें पता चल जाता है कि ये भूखे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे जो भी अवेलेबल हो तो शॉप पे कुछ लेके उनको खिला देते हैं। पता है बात तो रिश्ते की हो रही है। देखिए हाँ, मंसूर, एक हमारा डॉग है, कैट्स है हमारे घर में, पैरट्स हैं बहुत सारे। मतलब हमारे घर हम एनिमल्स लवर है बेसिकली। मेरे बच्चे भी मंसूर बहुत ज़्यादा। हमारे मुझे पता लगे ना कि मेरी बिल्ली थोड़ी-सी अगर मतलब मुझे लगे कि उसकी आँख में पानी आ गया, चाहे उसकी आँख खराब हो। यकीन करें मेरे बिल्ली की आँख खराब थी, पानी आता, मुझे लगा वो रो रहा है। तो मैं लिटरली मेरा रोने वाला, मैंने कहा इसको क्या हो गया? इसको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तो कैसे आप किसी इंसान को रुला सकते हो यार? हम तो एक जानवर की तकलीफ भी नहीं देख सकते। तो आपको पता नहीं ऐसी कैसे व्लॉग हो गया। ऑफिशियल में सिर्फ इसी शयान अली के आपने पूछा, इसी शयान अली की मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि कितने बड़े बंदे के साथ इस बंदे को उन्होंने माँ की गाली दी थी शयान अली बिल्कुल, को। उसने शयान अली ने उसके जवाब के अंदर उस लड़के ने इनकी मिट्टी पलीत करके रख दी है, उसने कख नहीं रखा। बिल्कुल तो ऐसे ही। सतारा के मामले के अंदर भी डरने की जरूरत नहीं है, चाहे जितने मर्जी ये बलाएं हों, जो मर्जी हों। हाँ, अगर आप हक पे खड़े हैं और पीछे पड़ जाएं तो शयान अली की मिसाल आपके देखिए सामने छोटा-सा है। बच्चा है वो और एक उस आम बच्चे लोगों ने में से है। उस एक बच्चे ने इतने बड़े माफिया से टक्कर ले ली है और उसको हालत ये होती है कि वो कहीं होटल में जाकर शयान अली बैठ जाए ना, तो ये बड़े बड़े जो शेर हैं और ये बड़े बड़े जो अपने आप को कहते हैं सियासतदान, ये मुंह छुपाते फिर रहे होते हैं शयान अली को देख के। तो एक छोटे से लड़के ने, यंग लड़के ने, वो तो घबराना नहीं चाहिए, ये तो हक बड़ा, बात ये तो खुल आपने के करें। बड़ी खूबसूरत आपने शयान अली का जिक्र कर दिया। मैं तो खुश हो गया इसके ऊपर कि मेरा ये तो एक हमारा तो मिसाल है। फेवरेट बच्चा है वो। ये तो एक मिसाल है कि अगर आप हक पे खड़े हैं और आप दलेरी के साथ डट जाएं तो आप किसी भी माफिया का मुकाबला कर सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया की सपोर्टर सोनिया भी हैं, पूजा कह रही हैं। जी, जी, बिल्कुल। माशाल्लाह बहुत सारे हमारे इंडियन बहन भाई हैं। अजरा सईद कह रही है कि हाँ, आपका पैरट हमेशा मंसूर भाई की देखें। आपको हम अपने पैट्स दिखाएंगे।
हमारे पास पैरट्स जो हैं वो तकरीबन 100 से ज्यादा हैं। ऊपर 2 कमरे हैं जिनमें सिर्फ पैरट्स। हाँ 100 से भी ज्यादा नहीं, ज्यादा होंगे हाँ, तकरीबन हाँ। 100 से ज्यादा हैं। हर किस्म के बर्ड्स। और हर किस्म के बर्ड्स हैं। और हमारे पास डॉग हमारा बहुत प्यारा है, वो उसको कभी मिलवाएंगे आपको। लेब्रा डॉग है, पेडिग्री, बहुत फनी और बड़ा मजे का हमारा डॉग है। वो असली वाला दोस्त वो है। और दूसरे नंबर पे ये हमारा मिशु खान है। और फिर 3 कैट्स हैं हमारी, कैट से मिलवाते हैं, ठहरे आपको हमारी वो छोटे जो 2 बेबी है ना हमारे कैट के बच्चे हैं, वो उन दोनों को ले आओ, बहुत प्यारे हैं वो, इतने क्यूट लगते हैं ना। तो हम तो बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करते, हमारा तो दिल इतने मासूम से है ना। एक पर चिड़िया का बच्चा पीछे गिरा है, वो लास्ट टाइम किसी के ऊपर ना किसी ने ना वो जब वो बनाया हुआ घोंसला बाहर ना एग्जॉस्ट की जगह पर, वहां से गिरा तो मैं तो उसको भी देख के रोने लगी। मैंने कहा बेचारा क्यों गिर गया नीचे। इनसे मिले हैं ये है हमारे, आराम से उठाओ ना, इसको मुझे दो। इससे ये देखें, इसका नाम है मोइजा। हाँ। ये रसूलुल्लाह की बिल्ली का नाम था। और ये हमारी बेला, इसकी एक आंख ग्रीन है और इसकी एक आंख ब्लू ये है। मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगी इसकी प्रॉपर। इसकी एक आंख ग्रीन है, एक ब्लू है, बहुत प्यारी है। एक आंख जो है वो ग्रीन है और एक ब्लू है। और ये तो बहुत शरारती बच्ची है, और ये सबसे ज्यादा शरारती है, ये बदमाश है, निक्की बदमाश। ये डोना हमारी है ना, डोना की औलादू भी। ये भी 2-2 महीने के हैं दोनों ये। हाँ ये डोना के बच्चे हैं दोनों। ये 2-2 महीने के हो गए जो तीचे वाले बच्चे हैं। मैंने कहा सबसे मिलवा दे भाई, ठीक है। अब ये हमारे यहाँ काम नहीं करेंगे। ये डोना थोड़ी सी कम छोड़ दो, है, ये जरा स्मोकी है और ये स्कॉपी है बिल्कुल उसकी ना, माँ के ऊपर गई है पूरी। अब चले जी, आपको हमने अपनी कैट से, इनके जो अम्मा अब्बा है ना वो बाहर है, वो पता नहीं किधर सो रहे हैं। दफा हो जाओ दोनों। ये 2 अब नहीं जाते बाहर, आने दो, बैठे रहने दो। अब बाहर नहीं जा रहे, अंदर बुलाया ना, अब बाहर नहीं निकल रहे। ये बदमाश हैं, बहुत तंग करते हैं, सारा दिन शरारतें करते हैं। और मिशु बड़ा चुप है आज, मिशु को आपने कुछ दे दिया, उसके साथ खेलने में लगा हुआ है। और जनाब जी बिल्कुल। अच्छा इमरान खान बोले कब रिलीज करेंगे इनको। थैंक यू यार बोले तो सही, लेकिन जहाँ पे इमरान रहा था हमें भी वहीं ले जाएंगे। तो क्या हो गया? आजकल जो है ना बड़े हालात खराब है। कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे वो भी आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो जनाब? ये मुझे दे देंगे, आपको और दे देंगे। ये अभी चारों हमने रखने का प्लान किया। प्यारे लगते हैं ये तो। मेरी सिस्टर ने कहा मुझे दे दो, मैंने कहा नो, इनमें से नहीं दूंगी। ये आपको बढ़िया, आपको इनमें से नेक्स्ट दिन के बेबी आएंगे ना, फिर मुझे याद करवाना आपको, जब हम इधर शो करेंगे ना तो फिर मैं आपको दे दूंगा। अच्छा बहुत शुक्रिया, यू आर वेरी क्यूट कपल। नजर ना लगे आपके ट्रिप व्लॉग बहुत अच्छे थे, थैंक यू सो मच। अच्छा मेरा चैनल है वो सब्सक्राइब कर लें, थोड़े से सब्सक्राइबर हैं। मंसूर ने भी स्टार्ट किया पाकिस्तान वॉकर्स के नाम से, तो उसके अंदर मैं वो डिटेल्ड वीडियो बना देता होता हूँ। जहाँ पे भी जाता हूँ ना, खूबसूरत जगहों की आसपास होता है ना, व्लॉग होता है, मैं पूरे एरिया की बनाता हूँ। तो जो लोग शौकीन है मतलब ऐसे एरियाज को देखने के, तो वो जाके ना वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। कहते पैरेट से भी मिलवाए ना प्लीज। मिशु को भी मिलवाया था स्टार्टिंग में। मिशु को तो मिलवाया है, मिशु ये सामने बैठा है हमारे। हाँ। ये इधर ही होता है हमारे रूम में। पाकिस्तान वॉकर्स मैं इधर लिख देता हूँ। अच्छा मैं अपने व्लॉग में आपको मिलवाऊंगी सबसे, ठीक है। पैरेट से भी मिलवाऊंगी, बच्चों से भी, सबसे एक व्लॉग बनाऊंगी जिसमें हम इनसे मुलाकात करेंगे सबसे। आप वहां पे देखिएगा, मैं आपको क्लोज दिखाऊंगी। मैं वो चैनल सब्सक्राइबर लेने चुप कर। जाए मंसूर को सब्सक्राइब करें, बड़ी मेहनत करते हैं। वॉकिंग वीडियोस होती हैं इनकी, ट्रैवल वगैरह करते हैं ना, तो ये पूरे ट्रिप की वीडियो, जब हम गए थे ना कश्मीर, तो इनके चैनल पे पूरे ट्रिप की वीडियो पड़ी है। रोड्स भी सब कुछ आपको नजर आएगा, वो इलाका कैसा था। उज़मा कुजीन, लव यू बोथ, थैंक यू सो मच उज़मा। प्लीज दिखाएं अजरा सैयद। मैं इंशाल्लाह व्लॉग करूंगी, अभी लाइव है ना, तो अभी कैमरा लेके कैसे जाऊं? ऊपर है, बर्ड्स ऊपर है सारे में ना, तो वो वहां पे लाइव पे जाना मुश्किल होगा आपको। वैसे मैं आपको मिलवाऊंगी इंशाल्लाह। मैं 2 दिन में, 1 दिन में व्लॉग बनाती हूं। सनकनोर्स हैं, कॉकटेल्स हैं, उन्होंने बच्चे भी छोटे बहुत दिए हुए हैं, तो माशाल्लाह अच्छे खासे हैं। मैं अपने बच्चों से आपको मिलवाऊंगी। 3 तो आपने मेरे मिले हैं। अभी तो आपको मजे की बात बताऊं, नशीन सिस्टर भी बर्ड्स रख रही हैं। हां नशीन के वो है ना भाई, हमारे फैसल भाई वो भी बर्ड्स वगैरह रखने का उनको भी शौक है। तो हमारे पैरट्स देख के गए ना, तो वो भी लेकर आए पैरट्स, पिंजरे ले आए हैं। पैरट्स भी लिए लेने हैं उन्होंने।
अच्छा पेन so करेक्शन देना सिखा cute. दो Nida लाइक्स Wan, mashallah. Thank you Nida. दुनिया के सारी गालियां Malaika, सीख ली Maliha Khan. Thank you वो कहते Maliha. पैरट को रिएक्शन देना सिखा दो। पैरट हमारा है ना, वो सारा दिन जो ये मिशू है, एक हमने अपने पास रखा हुआ है नीचे, जिसके साथ दोस्ती है शुरू से। तो ये ना अब हमारी बातें सुनता है ना, तो जो हम बोलते हैं ना तो ये वही करता है, हम करते हंसते हैं ना तो फिर पीछे बैठ के हंसता है। अब ये बोलता है लिटरली हाँ। पूरी बातें करता है। हाँ, और फिर ये बंद रहेगा, जब बाहर आएगा तो फिर ये चुमिया लेता है। ये बड़ा बदतमीज है। फिर मानूर सो की सोई हो तो कहता टाइम पे बात है, मानूर 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 आई लव यू उसे मानूर। कहेगा, जब वो ना लिफ्ट करा रही हो ना तो मानूर आई लव यू। बहुत प्यार लगते हैं वो तो सारे। चले फिर अल्लाह हाफिज करें 11 बजे। बिल्कुल, वो इसीलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान का टूरिज्म प्रमोट हो। मैं वैसे हम लोग घूमने पहले जाते थे तो जी। लेकिन हम ब्लॉग नहीं करते थे। फिर अब हमने सोचा कि अब हम जाएंगे तो जब भी तो ब्लॉग करेंगे। तो अभी फिर जिधर भी जाता हूँ तो मैं फिर ब्लॉग बना लेता हूँ। अभी मेरी वीडियोस बहुत सारी रहती हैं, अभी आनी हैं, तो वहाँ पे ये है कि किस तरीके के रास्ते हैं, कहाँ अच्छे रास्ते हैं, कहाँ बुरे रास्ते हैं, वो सारे वहाँ पे इंशाल्लाह आप देखना ब्लॉग में जाके मंसूर के। ठीक हो गया। हाँ, फिर पहले लाइव के अंदर मैंने करवाया था ना। अच्छा, नौशीन जी की यहाँ भी कैट्स ने बच्चे दिए। हाँ, वो बता रही थी उनकी भी 4 बच्चे 4 दिए बच्चे उसने, दिए हाँ, हैं। कैट्स ने। वो कोई भी हो, चाहे बाहर की हो चाहे कुछ हो, वो आप उनको हाँ, लाजमी और अगर आपके कहते घर हैं। में बिल्ली बच्चे दे रही है ना, उनको बाहर मत निकालें जब तक कि वो खुद ना लेके चले जाएं, बिल्ली क्योंकि जिस बड़ा सख्त गुनाह है। कुछ लोग बड़े इन बिल्लियों के मामले में खराब होते हैं, लेकिन बिल्ली जिस घर में बच्चे दे देती है उस घर में अल्लाह की बहुत अल्लाह की बरकत रहमत होती होती है उस घर है। पे, अल्लाह की बहुत इतनी बहुत रहमत ज्यादा होती है कि बरकत आपकी होती है। सोच है, आप खुशकिस्मत है अगर आप बिल्ली आपके घर में बच्चे दे तो। वीडियो बताएंगे ना कि मंसूर भाई की पेरेंट ने मुझे मंसूर भाई के ब्लॉग का क्या नाम है, अजरा मैंने अभी सेंड किया सिस्टर। ये ऊपर लिंक दिया है, पाकिस्तान वॉकर के नाम से है। मैं दोबारा देता हूँ फिर बस बस आप जाए कमेंट्स भी किया करें, मंसूर को बड़ा खुश होता है जब कमेंट्स आते हैं ना इनके चैनल पे, मुझे बड़े खुश। मैं हर 6 महीने में 2-3 कमेंट आते हैं, उस पर मैं बहुत खुश होता हूँ। पूरे 6 महीने खुश होता रहता हूँ। नहीं फिर 6 महीने भाई, बाद एक कमेंट भी आया तो मुझे लगता है कि वो भी आपकी मतलब अचीवमेंट है कि कोई आपको अपने इतने कीमती वक्त में से आपको कमेंट कर रहा है निकाल के। जैसे अब आप लोग इतने प्यारे प्यारे हमें कमेंट्स कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना, मतलब आप अपना टाइम दे रहे हैं हमें, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी हमें देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, और हमारी इस लाइव को लाइक भी कर दिया करें। जब आप आते हैं ना तो आप लाइव को लाइक भी किया करें। ये गलत बात है कि लाइव को लाइक नहीं करते। मलिया कह रही है आप डॉली या नौशीन की लाइव में जरूर। हमने प्लान किया है नौशीन सिस्टर के साथ वीकली हम इकट्ठे लाइव आ जाया करेंगे इंशाल्लाह। हम नौशीन सिस्टर के घर चले जाया करेंगे, नौशीन सिस्टर के चैनल पे ही लाइव आया करेंगे। हाँ, उधर भी लाइव है, नहीं दोनों कैमरा लगा लेना अपने चैनल पे भी, कभी उस उधर चैनल आ पे भी। जाया करेंगे, कभी इधर आ जाया करेंगे, हम दोनों पे लाइव आ जाया करेंगे इकट्ठे। हमने ये प्लान किया है इंशाल्लाह। ये अभी 2-3 संडे वाले दिन करते हैं इंशाल्लाह। क्या लिखा हुआ है आखिरी कमेंट पढ़े। बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइबर आ गए यार। थैंक यू निदा, क्या बात है, छा गई हैं आप निदा। अच्छा, क्या बात है। चलें, ये तो हो गया, इजाजत लें। नहीं, हाँ जी, अभी 7 मिनट बाद देंगे सर, 11 बजे। हाँ थैंक यू तो फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अप्रिशिएट करने का, कमेंट करने का, इतना सारा प्यार देने के लिए। वंस अगेन मेरी तरफ से सबको बहुत शुक्रिया जो मेरे वीडियोस पे भी कमेंट करते हैं, हमें पसंद करते हैं। इसी तरीके से हमें प्यार देते रहें, हम पसंद करते रहें, ताकि हम और अच्छा मतलब काम करें, अच्छी वीडियोस बनाएं, अच्छे कंटेंट लेकर आएँ आपके लिए। तो ठीक है फिर इंशाल्लाह इजाजत लें। हाँ ओके, चलिए जी, अब लेट हो गया, 12 बज रही है, आप सब भी रेस्ट करें इंशाल्लाह। तो दोबारा कुछ दिनों में फिर लाइव आ जाएंगे, जैसे ही आप लोग हमें बोलेंगे लाइव आओ तो हम आ जाएंगे, ठीक है ना। जब मुझे 2-4 कमेंट आ जाए ना कि आंटी अंकल आप लाइव क्यों नहीं आ रहे, फिर मैं कहती चलो आ जाते हैं, दिल कर रहा था फिर कि देखो कोई याद कर रहा है आपको, कोई मिस कर रहा है, तो जरूर आएंगे इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे, शायद हम फ्राइडे को ही लाइव आ जाए नेक्स्ट। इस दौरान हमें अगर आना होगा तो हम नौशीन सिस्टर के साथ लाइव आएंगे। आयशा शाह व्लॉग, थैंक यू सिस्टर, बहुत शुक्रिया। ये आयशा शाह व्लॉग को भी आप आयशा शाह व्लॉग, आप व्लॉग बनाते हो आयशा? हाँ, इसको भी हाँ, सब्सक्राइब इनको भी जाके मैं भी करती हूँ सब्सक्राइब इंशाल्लाह। चलिए, मैंने आपको इंडिया आयशा मैं आपके चैनल पर आ गई और मैं आपको सब्सक्राइब भी करी हूँ, ये है ना आपका, ये है आपका चैनल आयशा शाह, मैं आपको सब्सक्राइब करी कर दिया है। थैंक यू। बेल का बटन भी जरूर टल्ली जरूर बजानी चाहिए ताकि हमारे पास आपके नोटिफिकेशंस आ जाए। चलो जी, अब इसको भी हम लोगों ने, मैं
आपकी वीडियो भी देखूंगी। अभी 7 घंटे पहले इनकी वीडियो आई है। इंशाल्लाह आपके साथ भी राब्ते में रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, खुश रहें, सलामत रहें। 6 मंथ के बाद हम लाइव आए हैं, 6 महीने बाद। लास्ट हमारा लाइव 6 मंथ पहले है ना? ओके भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बर्दाश्त करने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।